नबीनगर में दोनों पार्टियां, दोनों गठबंधन चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में आनंद मोहन सिंह अपनी पत्नी के साथ प्रचार कर रहे हैं अपने बेटे के लिए। उनके बेटे जो हैं वो एनडीए से यहाँ उम्मीदवार हैं, जेडीयू से यहाँ उम्मीदवार हैं। उनके जो समर्थक हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और उनसे पूछते हैं और जानते हैं। आनंद मोहन सिंह तो कहीं और रहते हैं, यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। चेतन आनंद कहीं और के विधायक थे, यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं। तो नबीनगर में जीतेंगे वो? हम लोग विगत 35 वर्षों से आनंद मोहन जी को हम रोहतास पर वीर कुंवर सिंह चौक पर माल्यार्पण के लिए पहला इन्विटेशन किया था, जो डेहरी के धरती से 12 बजे रात्रि को आनंद मोहन जी ने लोगों से पूछा था कि नरम की गरम। तो शाहबाद की मिट्टी के लोगों ने गरम विचार भाषण सुनना पसंद किया था और आनंद मोहन जी भाषण दिए। इसके बाद आनंद मोहन जी, इन्हें गुलामी बर रहे, इन लोगों को रहे षड्यंत्र। अमर रहना है, आपको बर मिलेगा आनंद मोहन जी, और बिहार रहेगा स्वतंत्र। जब हम लोग जैसे फ्रेंड्स ऑफ करता शाहबाद की मिट्टी से, मगर ये ज्ञान की भूमि, ये मोक्ष की भूमि और वो मर्यादा की भूमि, सोन के दो तट के दो पाठ हैं और दोनों की रेखा तबरबार की विधानसभा में बिहार में गूंज रही थी। इसीलिए हम सब फ्रेंड्स ऑफ आनंद नहीं, यू के लोग जितने भी आनंद मोहन समर्थित हैं, शाहबाद की मिट्टी के, मोक्ष और ज्ञान की धरती की मिट्टी के, दोनों का एक नया समीकरण बिहार को एक नया उगते हुए सूर्य की संदेश देगा, जिस संदेश से बिहार गर्वान्वित होगा, मगध भी गर्वान्वित होगा और बगल में शाहबाद के कार्यकर्ताओं को भी उतनी दूर नहीं जाना। नबीनगर का क्या होगा? नबीनगर एक इतिहास रचेगा, जो अनुग्रह बाबू रचे थे, जो सत्येंद्र बाबू रचे थे, जो मगध विश्वविद्यालय दिए थे जिसमें हम लोग MSc किए, उसी तरह की ज्ञान की धरती ये हम लोग सब मिलके फिर नई ऊंचाई तक ज्ञान देंगे। आनंद जीतेंगे अपार मत से जो हम घूम रहे हैं विगत 7 दिनों से। नबीनगर के लोगों ने जिस प्यार से बुलाए हैं और जिस उन्माद से, जिस उमंग से आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी, लवली आनंद जी, हम कार्यकर्ताओं को जो स्वागत कर रहे हैं, नबीनगर के धरती के लोगों को बहुत बहुत प्रणाम है। प्रणाम है। क्या नाम सर आपका? उदेश दुबे। यहाँ से जीत रहे हैं चेतन आनंद? एकदम, इसमें भी कोई शक है क्या? आरजेडी ने इस बार अति पिछड़ा कैंडिडेट को टिकट दिया है, उसमें लग रहा है कि स्थिति गड़बड़ हो रही है। सारे लोग हैं, अति पिछड़ा से लेके फॉरवर्ड से लेके टोटल मिल करके इनको जिता रहे हैं। इतना कॉन्फिडेंस है तो शिवहर से यहाँ पे सीट क्यों बदलना पड़ा? इसलिए बदलना पड़ा कि वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसके चलते। हाँ, कितना वोट से जीतेंगे? अब ये तो मैंने, हम लोग भगवान नहीं है, लेकिन फिर भी फुल बहुमत से जीतेंगे। बहुमत से जीतेंगे। क्या नाम साहब आपका? जगन्नाथ सिंह। चेतन आनंद की क्या स्थिति है? जीत रहे, हार रहे हैं? बहुत अच्छा स्थिति है, 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे। और रह गई जहाँ तक बाहरी भीतरी की बात, नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं बनारस से, गुजरात के रहने वाले हैं। लालू जी रहने वाले हैं कहाँ के, लड़ते हैं राघोपुर से, छपरा से। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जनता के बुलावा पर आए हैं। और चेतन आनंद जी इसलिए आए हैं कि शाहबाद, मगध, यहाँ से आनंद मोहन जी के वजह से सब कंट्रोल होगा। सारा सीट हार गए थे, अब सारा सीट एनडीए जीतेगी। चेतन आनंद के आने से मगध और शाहबाद में असर पड़ जाएगा? बहुत असर पड़ेगा। हम लोग सारा बिहार को जीतेंगे और आनंद मोहन जी के लिए सारा बिहार है, अपना है, सारा बिहार अपना है, कोई दूर बाहरी भीतरी नहीं है, सारा बिहार अपना है। क्या नाम साहब आपका? ठाकुर उदय शंकर। चेतन आनंद साहब यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, जीतेंगे कि हारेंगे? कोई शंका है? किस चीज में, जीत में कि हार में? जीत में कोई शंका नहीं है? कोई शंका नहीं है। क्यों, इस कॉन्फिडेंस के पीछे क्या राज है? सभी लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है और कहीं कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। जीत एकदम पक्की है, क्योंकि कोई भी लोग, बिहार के जो लोग हैं, वो कोई भी नहीं चाह रहे हैं जो पुनः जंगल राज आए, और जहां शांत वातावरण है, सभी समाज का, सभी वर्गों का कल्याण हो रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हो, तो कोई पुनः मतलब उस दौर में नहीं लौटना चाहता है जहां मान के चले अपराध हो, अपराधी बेलगाम हो जाए और नौकरी के बदले जमीन देना पड़े। और वो कह रहे हैं कि पुरानी बात हो गई, वो लालू जी के राज की बात हो गई। अब तो यहाँ पे तेजस्वी हैं, यंग हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, वो पढ़ाई की बात करते हैं। वो सभी बातें ढकोसला है और वो सब चीज ये खिचड़ी है, ख्याली पुलाव है।
क्यों अभी भी तो जो उनका किया हुआ है उसके कारण तो उनको दर दर की ठोकर खाना पड़ रहा है और कोर्ट के चक्कर लगाना पड़ रहा है। और जिन चेतन आनंद जीत जाएगा। कहीं कोई शंका ही नहीं है। हाँ क्या भाई साहब बीजेपी का पट्टा लगा के घूम रहे हैं आप? हाँ, बीजेपी का समर्थक हैं हम। कौन जीतेगा फिर यहाँ? यहाँ बीजेपी ये सीट चाह रही थी, मिल गया जेडीयू जीतेंगे। ये तो पार्टी का फैसला की बात है। यहाँ जदयू का टिकट मिला यहाँ चेतन आनंद जी को, और नीतीश जी के कार्यकाल में बिहार का बहुत अच्छा खासा विकास हुआ है, और विकास के मार्ग पर जनता जो है वोट लगाएंगे, और इसमें कहीं दो मत नहीं है। चेतन आनंद जी भारी मतों से यहाँ विजयी पाएंगे, इसमें दो राय नहीं। शिवहर में काम नहीं किए, इस वजह से यहाँ पे आना पड़ गया। ऐसा कुछ नहीं है, शिवहर में काम किए हैं। वो पार्टी का जैसे कुछ अंदरूनी मामला है, आदेश हुआ, यहाँ पर आए हैं। और लवली जी यहाँ से 2.5 साल की विधायिका भी बनी है, और उनके कार्यकाल में जितने भी फंडिंग था उस समय उतना फंडिंग भी नहीं था, बहुत कम कार्यकाल में, और उन्होंने जितना फंड था यहाँ दे के गए हैं, और उनका यहाँ लाड प्यार उस समय से लगा हुआ है। कह रहे हैं कि अपने पिता के बाहुबल पर जीतने आए हैं वो यहाँ से। ऐसा बाहुबली का कोई प्रश्न ही नहीं है, बाहुबली का कोई प्रश्न नहीं है, समझ गए। ऐसा कहने वाला कि रूमर उड़ाने वाला को उड़ाने दीजिए, रूमर बहुत तरह का उड़ता है। बताइए, इधर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह हुआ। कैमरे के पीछे से नहीं, आगे से बोलिए आप। ये बताइए कि चेतन आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि पिताजी बाहुबली है, इसलिए उनके बाहुबल का इस्तेमाल करके यहाँ पे जीतने आए। ऐसा कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात कैसा बात है? 1997 में लवली आनंद जी यहाँ से जीत के गई थी, 2.5 साल विधायक रही थी। जो भी फंड उस समय तो फंड था ही नहीं, लेकिन फंड जो भी था वो यहाँ दे के गई है। लोग कहते हैं कि बाहरी भीतरी यहाँ के हमको कोई भी लोकल हो जाएगा तो क्या हमको भैंस गाय का सानी गोतवाना है उससे? हमको विकास चाहिए, विकास पर चेतन आनंद जी को हम लोग समर्थन करेंगे। हमको अच्छा कैंडिडेट लग रहे हैं, हमको विकास चाहिए। बिहार में नीतीश कुमार जी का आज 20 साल से है, लेकिन काम उनका बहुत अच्छा है। रोड, गली नली जो भी हुआ, बिजली, सब चीज, मतलब पूरे जिला में उन्हीं का काम रोक रहा है हमको। खाली नीतीश जी का काम रोक रहा है, बाकी किसी का काम नहीं। नीतीश जी 125 तेजस्वी जी रोजगार नौकरी की बात कर रहे हैं। 9वीं पास हुआ अपने हैं, वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री पेन दे रहे हैं। एक व्यक्ति को सिपाही की नौकरी करने के लिए BA पद चाहिए, और मुख्यमंत्री के बिहार के चलाने के लिए 9वीं पास चाहिए। ये कहाँ के अथी है? यही राज चलेगा? ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ ये जंगल राज नहीं बनेगा। ये जो पीछे था वो अब आने वाला नहीं है। अब चलेगा यहाँ नीतीश जी का और नरेंद्र मोदी का चलेगा। इस चीज को भूल जाइए। क्या नाम है आपका? आगे आइए। रोशन सिंह। कौन यहाँ चुनाव जीत रहा है? रोशन भाई, एक तरफा यहाँ पे माहौल है NDA का। चेतन आनंद जी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं नबीनगर में। RJD ने कैंडिडेट किया, बड़ा स्ट्रेटेजाइज करके जिस समाज को टिकट दिया है, कहते हैं कि वो समाज पीछे उनके साथ हो गया है, यादव समाज साथ में हो गया, मुस्लिम समाज साथ में हो गया, जीत उनकी पक्की है। अब बिहार जो है इनके जात पात में उलझने वाला नहीं है। बिहार विकास के ऊपर देख रहा है। नीतीश कुमार जी जो आज इतने दिनों से जो गड्ढे में बिहार था, जो बिहार बहुत पीछे चल गया था, उसको यहाँ तक लेके आए हैं। भरोसा उन्हीं पे है लोगों को। NDA पे ही लोग भरोसा कर रहे हैं कि वही आगे युवा को रोजगार भी देंगे और वही विकास करेंगे। विकास करेंगे और तेजस्वी विकास नहीं करेंगे। तेजस्वी क्या करेंगे? तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने, पूरे बिहार में हल्ला बना रहे हैं कि हम 5 लाख रोजगार दिए 17 महीने में। ठीक है, 17 महीने में 5 लाख रोजगार दिए। माता पिताजी के राज में तो रोजगार नहीं दिए। एक भी नियुक्ति पत्र पे क्या तेजस्वी जी का सिग्नेचर दिखा सकते हैं? चाचा जी के राज में रोजगार न दिए, माता पिता के राज में तो रोजगार दिए नहीं। यही अपने क्या कहते हैं शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी थे, के पाठक से विरोध चलता था। सबसे ज्यादा नियुक्ति शिक्षा विभाग में आई। एक दिन भी जो है चंद्रशेखर जी जो है क्या कहते ऑफिस नहीं जाते थे। तो बिहार सरकार के जो थे ईमानदार अधिकारी के पाठक और नीतीश कुमार की जोड़ी ने रोजगार दिया। चेतन आनंद के बारे में कहा जा रहा है कि बाहरी उम्मीदवार हैं, कहाँ से आए हैं? उधर मिथिलांचल से आगे इधर मगध में चुनाव लड़ना। ये बड़े नेता है, और जो विरोधियों के पास कोई जब मुद्दा नहीं होता है ना, जब वो पिछड़ने लगते हैं तो इस तरह का मुद्दा लाते हैं कि बाहरी या भीतरी। यह बड़े नेता है, और यह नबीनगर में चेतन आनंद जी बोल दिए हैं कि हम घर बनाएंगे और यही रहेंगे। भरोसा होता है, भरोसा है, समर्थन है, बना के ही रहेंगे। एकदम रहेंगे नहीं आएंगे। माता जी जब जीती थी उसके बाद फिर तो चुनाव लड़ी नहीं।
नहीं लड़ेंगे तो कुछ उनका आपसी मैटर हो गया तो विवाद हो गया होगा, नहीं है अब आइए ना, चेतन आनंद जब लड़ेंगे तो वापस आएंगे। विश्वास काहे गुस्सा आ रहा है? गुस्सा हो रहे हैं कि लोग बाहरी भीतरी के नाम लेता है, इसके लिए हमको गुस्सा होता है। क्यों गुस्सा होता है? गुस्सा होता है कि हम विकास के मुद्दा लड़ रहे हैं, अब आप कह रहे हैं बाहरी भीतरी। बाहरी भीतरी क्या होता है? he is not coming from America. हमारा कहने का मतलब है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका घर है गुजरात में और लड़ते हैं बनारस से, क्या वो बाहरी भीतरी नहीं हुआ क्या? उस समय लोग बोलने के लिए नहीं है, लेकिन मुद्दा कुछ नहीं मिला। गठबंधन के ही नेता पर आप सवाल खड़ा कर दे। कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, यहाँ बात है हमको बस विकास की। हम उदाहरण एक दे रहे हैं, उदाहरण भी सीधे प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री जी का सोच रहे, प्रधानमंत्री थोड़े सवाल उठा रहे हैं। नहीं आप विपक्षी सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी लोग अपने ठीक नहीं, राघोपुर से लड़ते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? लालू यादव कहाँ के रहने वाले हैं? राघोपुर से। लालू यादव जी, तेजस्वी यादव जी, तेज प्रताप यादव जी, वो क्या अपने विधानसभा से लड़ते हैं? वो लोग खुद बाहर से लड़ते हैं, अपने वो गृह जिला से नहीं लड़ते हैं, अपनी गृह विधानसभा से नहीं लड़ते हैं। वो लोग खुद बाहर से लड़ते हैं, राघोपुर से, महुआ से, बहुत जगह से लड़ते हैं वो लोग, जो लोग खुद इस तरह का सवाल उठा रहे हैं। कह रहे हैं कि ये बाहुबली है उनके पिता, इसलिए उनका बाहुबल का इस्तेमाल करके यहाँ से चुनाव जीत जाए। नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये चुनाव जो है एनडीए जीत रही है। एनडीए के वो ये बोलते हैं, ये एनडीए के संदेशवाहक हैं विकास के लिए। चेतन आनंद जी, हम लोग चेतन आनंद जी को वोट दे रहे हैं, एनडीए को दे रहे हैं वोट, एनडीए को। विकास के लिए बाहुबली माने जाते हैं वो। हाँ, जल्दी में बोल रहे हैं कि मेरा नाम उदय प्रसाद गुप्ता है और सौभाग्य है नवीनगर का जो हम लोग के बीच में चेतन आनंद जैसे व्यक्ति आए हुए हैं। ये नवीनगर का पुरजों का देन है, जो सौभाग्य हो गया चेतन आनंद के। यस, इस चलते क्योंकि चेतन आनंद जी, आनंद मोहन जी, लवली आनंद जी, ये नवीनगर छोटा मोटा विधानसभा के कैंडिडेट नहीं है, ये स्टेट लेवल के कैंडिडेट है। नवीनगर को क्या फायदा होगा उससे? नवीनगर का फायदा हो गया कि मेरी आवाज पटना विधानसभा में और केंद्र में दोनों जगह उठाने का हम लोग को सौभाग्य हो गया कि दोनों जगह मेरी बात पहुंचाई जाएगी। चलिए, आपसे तो बात हो गया, आप आगे आइए सर। हाँ सर, क्या बता रहे थे आप? कह रहे हैं कि उस सब जगह केंद्र में भी बात पहुंचेगी, विधानसभा में भी बात पहुंचेगी, चेतन आनंद को जिताएंगे तो। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। कैसे? क्योंकि लवली आनंद जी जो हैं सांसद हैं, वो तो शिवहर से हैं। शिवहर से हैं सर। वो हम औरंगाबाद की बात, नवीनगर की बात उठाएंगे वहां जाके। बिल्कुल सर, क्यों नहीं। वो उनकी माँ है, ये इनकी भी जिम्मेवारी बनती है कि वो दिल्ली तक नवीन। शिवहर की सांसद भी तो है ना, वहाँ की बात नहीं रखेंगे, औरंगाबाद की बात रखने लगेंगे। बिल्कुल रखेंगे ही ना सर, क्यों नहीं रखेंगे। एक सांसद पूरे भारत की बात कर रख सकता है, नवीनगर की क्या बात कर रहे हैं आप? और ये बिहार ही है शिवहर, नवीनगर भी बिहार है, तो बिल्कुल वो बात रखेंगे। और सामने तेजस्वी जो है वो रोजगार की बात कर रहे हैं, पढ़ाई की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है सर, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है सर। सर वो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वो क्या दूसरों को पढ़ाएंगे। और रही बात नौकरी की सर, तो क्या ये, आप तो हमें बुद्धिजीवी लगते हैं, क्या ये सक्षम है हर घर नौकरी? आपको लगता है ऐसा? कहाँ से वो इतना बजट लाएंगे? भरोसा नहीं उनकी बात पे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल उनकी बात पे नहीं। विगत कुछ दिनों पहले भाई वीरेंद्र, उनके पार्टी के विधायक हैं, वो बयान दिए थे कि लालू यादव गेहूमन सांप है, तो सांप का बच्चा सांप होता है, तो जो पिता ने काम किया है वही काम वो करेंगे भविष्य में, तो हम लोग जानते हैं। इसलिए इस बार 160 प्लस सीट एनडीए गठबंधन जीत के बहुत भारी बहुमत सरकार बना रही है। आइए नेताजी आइए। कितना वोट से जीतेंगे चेतन आनंद? हार जाएंगे? अरे वाह धन्यवाद। परिचय पूछिए। क्या नाम? हमारा नाम कृष्णा यादव है। हाँ, हम चंद्रनगर पंचायत के रहने वाले हैं, शिवसागर बस्ती है। यादव जी हैं आप? यादव जी हैं। और एनडीए के उसमें प्रचार में घूम रहे हैं? हाँ, घूम रहे हैं इसलिए कि हमारा बिहार उत्थान पर जा रहा है। हर घर में गरीबी, हर घर में अगर हमको बच्ची को आर्थिक किससे पैसा मांगने जाएंगे? पहले ही डाल दिए नीतीश जी, 11 दूना 22 अर्यात देंगे। घर में अन्न नहीं है, बेटा नहीं कमा रहा है, हम कहां से लाएंगे? 45 किलो घर में आ गया। घर में पानी नहीं है, चापाकल दब जाता था, जल नल योजना सब। मेरे पास गैस नहीं था, चट से बारेंगे, चट से बुताएंगे, खाना बन गया। छठ पर्व आया, दशहरा आया, पैसा नहीं था घर में, छठ कहां से होगा?
20,000 भेज दिए 2 गो के। 20,000 में छठ पूरा हो गया, दशहरा भी हो गया, नया कपड़ा भी हो गया। घर में कूलर नहीं था, पंखा नहीं था, भूख भूख ढीबरी बरता था, बुता जाता था। मिट्टी के तेल कहाँ से ला? देखिए घर में एकदम कूलर लगा हुआ है, चट से एकदम कूलर में, एसी में। ये सब कौन लगवा रहा है? माननीय नीतीश बाबू, मुख्यमंत्री नीतीश बाबू हर घर नहीं ललकारा है। सब यादव परिवार, पिछड़ी जाति से, हर अति पिछड़े से, सब कोई का भगवान है। आज हमारा बिहार उछाल पर जा रहा है नीतीश जी के चलते। तेजस्वी जी तो कह रहे हैं, खास करके कहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भगवान है, गरीबों का भगवान है और भगवान रहेंगे और जरूर रहेंगे। तेजस्वी जी कहते हैं कि यादव उनके साथ है, यादवों के वो नेता है। तेजस्वी जी कहते हैं कुछ आज देंगे, कुछ आज देंगे, कुछ काल देंगे, परसों दिन देखा नया सवाल देंगे, नया सवाल देंगे, नया सवाल। इस सवाल करते करते हम लोग बूढ़ा हो गए, हम लोग बूढ़ा हो गए। ये कुछ नहीं देंगे, हमारे देने वाले गरीबों का मसीहा है तो नीतीश जी है। और पूरा हम लोग यादव खुद से वोट दे रहे हैं नीतीश जी को। पूरा बिहार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन वो तो यही कह रहे हैं, वो तो यही मान के चल रहे हैं कि यादव का वोट जो है वो पूरी तरीके से आरजेडी में जाएगा। देखिए सर, आरजेडी में कैसे जाएगा सर? हम लोग इसलिए दे रहे हैं कि याद करो 5 साल के बतिया, कौन रहले हमनी के दुर्गतिया। हम लोग दिए थे 6 सीट जिता दिए थे, लेकिन जाके वही जगह यहाँ पर मिल गए थे, वही जगह यहाँ पर मिल गए थे, उसी जगह पर जाके मिल गए थे जो मिले। तो आज हम लोग को मिला, समझे कि नहीं? इसलिए वो भी जाकर के मिलेंगे। पहले ही हम लोग सब जादू मिल गए हैं। कृष्णा जादव खास करके पहले नंबर राज्य से हट करके एनडीए में आ गया। पहले राजद के समर्थक थे आप? जी, 1997 से। 1997 से राजद के समर्थक जी। इस बार अलग हट गए राजद से, अलग हट करके नीतीश जी को वोट दे रहे हैं हम लोग। अच्छा, कुछ पर्सनल नुकसान हो गया क्या आपका? नुकसान क्या सर? नुकसान तो ये कुछ आज देंगे, कुछ काल देंगे और परसों दिन नया सवाल देंगे। भरोसा नहीं उनके बाद, भरोसा टूट गया। लालू जी से भरोसा हट गया। लालू जी से तो पहले ही हट गया, लालू जी से पहले ही हट गया, लेकिन उनका लड़का थे उनसे भी हट गया। तो कहते हैं कि कुछ आज देंगे, कुछ काल देंगे, परसों दिन नया सवाल देंगे। ठीक है, तो ये लोग हैं जो आनंद मोहन सिंह के दफ्तर में हैं, चेतन आनंद के दफ्तर में हैं, और जाहिर सी बात है अपने प्रत्याशी के जीत का दावा कर रहे हैं और उसके पीछे अलग अलग दलील दे रहे हैं। यादव समाज के भी लोग थे जो बता रहे हैं कि साल 1997 से वो आरजेडी के साथ थे, लालू जी के साथ थे, तेजस्वी के साथ थे, लेकिन इस बार उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जाने का फैसला किया। और उसके पीछे जो योजनाएं नीतीश कुमार ने लागू किए, चाहे वो महिलाओं के अकाउंट में जो 10,000 रुपये जीविका दीदियों को पहुंचा है वो हो, या फिर वृद्धा पेंशन के जरिए हो, या फिर जो घर में अनाज आता हो, उन सब से प्रभाव पड़ा है, इसलिए अपना मन बदल रहे हैं। कैमरा विमल सिंह के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, नबीनगर।